पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मार्कुस के सुसमाचार 12वें अध्याय के 38 से लेकर 44 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आज मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च में सोशल जस्टिस संडे अर्थात सामूहिक न्याय का दिवस है। अनाथों का, गरीबों का, विधवाओं का और जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा हैं, उन सबको ईश्वर का पुत्र मानकर, पुत्री मानकर उनका सहारा बनना है और समूह में, समाज में भेदभाव दूर होते हुए सब लोगों को बराबर मानते हुए एक न्याय की स्थापना करनी है। आज के सुसमाचार में हम दो बातें देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह शास्त्रियों के पाखंड की आलोचना करते हैं। कौन थे उस जमाने में शास्त्री? वो ऐसे यहूदी थे जो बहुत ही पढ़े लिखे थे। उन्हें ईश्वर के नियम की व्याख्या करना आता था, इसलिए उन्हें उस समाज में, यहूदियों के बीच में बहुत ही मान सम्मान प्राप्त होता था। वो कहीं पर भी भोज पर बुलाए जाएं तो उन्हें प्रथम स्थान मिलता था। यदि वो सिनगोग में जाएं तो उन्हें सबसे पहली जगह मिलती थी, और वो कहीं पर भी यदि आए तो लोग खड़े होकर उनका आदर करते थे। लेकिन यीशु मसीह देखते हैं कि उनमें से बहुत से शास्त्री बहुत ही अहंकार में जी रहे थे, बहुत ही दिखावट कर रहे थे, पाखंडी थे। उनका मन प्रभु के रास्ते से बहुत ही दूर था, लेकिन फिर भी लोगों के सामने ऐसा दिखावा करते थे कि जैसे कि वो अति पवित्र हैं, संत हैं। लंबे लबादे पहनकर वे टहलने जाते थे, बाजारों में दूसरों के प्रणाम प्रणाम सुनते थे। हर जगह पर प्रथम आसन और मुख्य अतिथि बनना उन्हें बहुत ही पसंद था, और वे बहुत ही लालची बन गए थे, धन मोही बन गए थे। दूसरों से पैसा प्राप्त करना, गरीबों से भी, विधवाओं से भी, बिल्कुल भी बिना हमदर्दी दिखाए उनसे भी पैसा मांगने की कोशिश करना, ये सब शास्त्रियों का बर्ताव था, जो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए प्रभु मार्कुस के सुसमाचार 12वें अध्याय के 40वें वाक्य में कहते हैं कि वे शास्त्री विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। प्रभु ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से ये कहा था, पुराने नियम के गणना ग्रंथ के 15वें अध्याय के 38वें वाक्य में प्रभु ने ये कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोनों में झब्बे लगाए रहें और हर कोने के झब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाएं। इन झब्बों के लगाने का आशय यह हो कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। प्रभु की जो 10 आज्ञाएं हैं, जो आदेश हैं, जो प्रभु के नियम हैं, उन्हें हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखने के लिए उन्हें अपने वस्त्रों के कोनों पर झब्बे और नीले रंग का डोरा इसलिए लगाना था ताकि उसे देखकर उन्हें ये याद आते रहे कि हमारे प्रभु पवित्र हैं और हमें भी पवित्र जीवन बिताना है। हम प्रभु के नाम की महिमा करते हुए जिएं, कभी भी पाप ना करें, प्रभु के आदेशों का, उनके नियमों का पालन करते रहें। ये सब दिखावे के लिए नहीं कहा था, वे प्रभु ने इसलिए कहा था ताकि वो ये समझ सकें कि उन्हें आज्ञाकारिता सीखनी है, ओबीडियंस सीखनी है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का समय था, उस जमाने में, उस समाज में ये शास्त्री लोग इतना दिखावटी बन चुके थे कि दूसरों के सामने अपने आप को महान और संत जताने की फिराक में थे, ना कि प्रभु के
नियमों का यथार्थ अर्थ समझने की कोशिश करना। प्रभु के नियम का, आदेश का, आज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि वे प्यार करना सीखें, प्रभु को प्यार करें अपने दिल से और मन से, पूरी शक्ति से, और उसी प्रकार अपने पड़ोसी को, दूसरों को वो समझें, उन्हें प्यार करें, उनका ख्याल करें। इसलिए प्रभु स्वयं कहते हैं कि 10 आज्ञाओं को 2 तरीके से संक्षिप्त रूप में देखा जा सकता है, अपने प्रभु से प्रेम करो और दूसरों से प्रेम करो। लेकिन इस बात पर ज्यादा महत्व ना देते हुए वो दिखावटीपन पर ज्यादा महत्व दे रहे थे। पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि प्रभु ने साबत इसलिए बनाया था, 7वां दिन विश्राम का दिन, ताकि भूमि को भी आराम मिले, हम अपने काम से आराम करें और प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु की आज्ञा का, उनकी इच्छा का स्मरण करें और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, प्रार्थना करें, विश्राम करें। क्योंकि मरने के बाद हमें प्रभु में विश्राम करना है, उसके लिए हफ्ते में एक बार ये ट्रेनिंग हमें लेनी है। ये सब था प्रभु का लक्ष्य। और सालों में 7वां साल को साबत वर्ष वो कहते थे, और 7 साबत वर्ष 49 वर्ष होते हैं, और उसके बाद आने वाला वर्ष 50वां वर्ष वो है जुबली वर्ष। और उस जुबली वर्ष में क्या करना होता था? जुबली वर्ष में यदि किसी ने भी यदि तुमसे कर्जा लिया है तो उस कर्जे को माफ कर देना, गरीबों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना, अनाथों का, विधवाओं का ख्याल रखना, उनके उपजीवन के लिए अपने से जो कुछ भी हो सकता है वैसा करने की कोशिश करना। तो इसीलिए जब भी वो साबत मनाते थे, साबत का वर्ष मनाते थे और जुबली का वर्ष मनाते थे, उन्हें समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में हर कोई बराबरी से जिए, एक गरीब को भी ईश्वर की संतान के तौर पर सम्मान के साथ जीने का मौका मिले, ये सब प्रभु सिखाना चाहते थे। इसीलिए प्रभु ने लेवियों की पुस्तक 12वें अध्याय के 6 से लेके 8 तक के ईश वचन में हमें एक और बात सिखाई। पुत्र को प्रसव करने के बाद एक स्त्री को शुद्धिकरण के दिन पूरे हो जाने पर 40 दिन के बाद प्रभु के मंदिर में होम बलि के लिए 1 वर्ष का मेमना और प्रायश्चित बलि के लिए कबूतर या पंडुक को समर्पित करना था। लेकिन 8वें वाक्य में प्रभु ये कहते हैं कि यदि कोई मेमना ना चढ़ा सके, कोई इतना गरीब है कि वो मेमना ना चढ़ा सके, तो वो 2 कबूतर लाए और उससे होम बलि और प्रायश्चित बलि चढ़ाए। तो किस प्रकार प्रभु गरीबों का ख्याल रखते थे, वो विधवाओं का ख्याल रखते थे, अनाथों का ख्याल रखते थे। इसीलिए प्रभु के नियम और आज्ञा प्रभु ने दिए थे, ताकि हम एक दूसरे को, ईश्वर की संतान, एक दूसरे को अपना भाई बहन समझें, उनके हमदर्द बने, उनका सहारा बने। जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करना सीखें, क्योंकि वो भी तो प्रभु की ही संतान है। इसीलिए यीशु मसीह शास्त्रियों की आलोचना करते हैं कि वो बहुत ही पाखंडी बन चुके हैं, वो गरीबों की मदद नहीं करना चाहते, उन्हें भी लूटना चाहते हैं। इसलिए अब यीशु मसीह अपने शिष्यों को कुछ वहां पर दिखाना चाहते हैं। ईश्वर के मंदिर पर वो देखते हैं कि खजाने के पास लोग उसमें दान पेटी में सिक्के डाल रहे थे। बहुत से धनी लोग वहां पर खड़े थे और वो अपनी समृद्धि में से उसमें सिक्के डाल रहे थे, पैसे डाल रहे थे। तभी एक कंगाल गरीब विधवा आती है
जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2 अधेले अर्थात 1 पैसा, बहुत ही कम पैसा, जिससे कि कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया जा सकता। उसके जीवन व्यापन के लिए जो कुछ भी था, वो सब कुछ, वो 2 अधेले जो अंतिम संपत्ति थी उसकी, उसे तक वो डालने से नहीं हिचकिचाती। प्रभु के मंदिर में, उस खजाने में वो बेचारी चुप चुप कर उसके पास जो कुछ है वो वहां पर डालती है। लोग शायद उसे अवज्ञा की नजर से देख रहे होंगे, लेकिन उसे प्रभु सम्मान के साथ देखते हैं। प्रभु उसका आदर करते हैं। यीशु मसीह शिष्यों को दिखाते हैं और उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। शिष्य तो ये सुनकर हैरान हो चुके होंगे, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कि कितने सारे अमीर लोगों ने बहुत सारे पैसे उस पर डाले, लेकिन विधवा ने बहुत ही कम। लेकिन उसके बावजूद प्रभु कहते हैं कि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला है, लेकिन इसने अपनी तंगी में से, जीविका के लिए अपने पास जो था वो सब दे डाला। यदि किसी के पास लाखों रुपए हो, तो वो यदि उसमें से 100 रुपए डाल भी दे तो उससे कोई भी दर्द नहीं होता। लेकिन यदि इस गरीब कंगाल विधवा के पास सिर्फ 10 रुपए हैं, उसके पास और कुछ नहीं है, शाम को खाने के लिए तक कुछ नहीं है, कल के लिए कुछ नहीं है, उसके बावजूद वो गरीब विधवा जिसका कोई भी सहारा नहीं है इस जीवन में, वो उस 10 रुपए को भी डालने के लिए तैयार हो जाती है। प्रभु उसके मन को, उसके दिल को, उसके प्यार को, उसकी आराधना पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उसे भी समर्पित करने पर उसे वो जरूर मुश्किलें झेलनी पड़ती है। उसके पास आखिरी में इतना ही पैसा बचा था, उसे तक वो देने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि औरों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास तो अंतिम पूंजी थी। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, हमने क्या क्या अर्पण किया है उससे कुछ नहीं होता, हमने कैसे अर्पण किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मन का विचार, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा मन, वो प्रभु के सामने बहुत मायने रखता है। दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं हमें कुछ भी देना है, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए हमें किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी की मदद भी करें तो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन प्रभु जो सब कुछ देख रहे हैं वो जरूर हमारी प्रशंसा करेंगे, वो जरूर हमारा आदर करेंगे, क्योंकि प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा है। तो इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु सब कुछ जानते हैं, वो मेरे दिल को समझते हैं। ऐसे मन से हमें अपने आप को पूरी तरह प्रभु के सामने समर्पित करना है, अपना दिल, अपना मन प्रभु को अर्पित करना है और दूसरों के प्रति आदर की भावना रखना है। दूसरों की ज़रूरतों को समझते हुए उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।